बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ अजमल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की ये जो मेरी वीडियो है ये इंतहाई अहमियत की हामिल है और ख़ास तौर पे ये हमारा जो सो कॉल्ड हमसाया या बदहवास हमसाया या ये जो बिखरा हुआ एक मुल्क भारत है, इसके हवाले से है। और नाजरीन, आपको याद होगा कि मैंने चंद दिन अपने पहले की वीलॉग 40 में कहा था कि ये जो हमारे मुल्क के जब मौसम दिखा रहे थे ये भारत के टीवी चैनल और उनके सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा चर्चा था कि जनाब हम घुस के मारेंगे और जनाब हम कश्मीर में घुस जाएंगे, आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में, और बड़ा शोर शराबा और रात दिन टीवी के ऊपर ये बड़े लगे हुए थे। तो दोस्तों, इनको नहीं इल्म कि हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी और हमारी जिसको मारखोर कहते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की नंबर 1 एजेंसी। और मैंने कहा था कि वो वहाँ से सोचती है जहाँ पे ये इन लोगों की सोच ख़त्म होती है, उससे आगे फिर अल्हम्दुलिल्लाह ISI सोचना शुरू करती है। तो दोस्तों, भारत की शामत आ चुकी है, चारों तरफ से इंडिया को घेर लिया गया है। इसकी तफसीलात बताने से पहले मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और फिर इसको मैक्सिमम शेयर भी करें और इसको लाइक भी कर दिया करें और कमेंट्स भी किया करें। इसको मैक्सिमम सब्सक्राइब इसलिए करें कि मेरी जो नई से नई वीडियो है आपको बर वक्त और फौरी तौर पे पहुंच जाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खबरों की छानबीन के बाद ही कोई उस बात करता हूं, उससे पहले र्यूमर्स या सनसनी नहीं फैलाता। इससे कबल मैंने अपनी अब जब दोस्त ये वीडियो मेरी देख रहे हैं तो इस वीडियो को अगर मेरी वीलॉग नंबर 40 सर्च करके वहाँ मेरे चैनल के ऊपर अगर जाएंगे तो बड़ी आसानी से समझ आएगी कि 4 दिन मैंने पहले क्या कहा था और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सच साबित होने जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जब हर्जा सराई कर रहा था भारत और भारत के ये जो मीडिया एंकर जिनको मैं कहता हूँ सब्जी मंडी वाले एंकर, और दूसरे ये इनके जो दानिश्वर हैं नीम पागल दानिश्वर वो, और फिर ये जो इनके जर्नेल हैं हवास बाख्ता और बुखलाए हुए रिटायर्ड, वो टीवी के ऊपर आके बड़े भाषण दे रहे थे। तो मैंने इन्हें कहा था कि एक तरफ से इंशाल्लाह हम भारत को मारेंगे, ये घुसने की क्या जरूरत, तो क्या इनको मुंह छुपाने की जगह पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ से एक तरफ से चाइना मारेगा और एक तरफ से हमारे अफगानी भाई मारेंगे। तो अब वही बात हो गई है, आ गई है। अब आप इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जी नाज़रीन, ये हमारे साथ खेल क्या खेलता रहा है ये भारत। आपको याद होगा कि सबसे पहले यहाँ पे आज से जो 20-25 साल पहले रशिया सोवियत यूनियन यहाँ पे अफ़गानिस्तान में आई थी और उनका ख्याल था कि ये हम जनाब अली अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करने के बाद फिर पाकिस्तान की बारी आएगी, और उस वक्त वो सुपर पावर थी। तो उस वक्त भी हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह ISI और हमारी पाक फौज ने वहीं पे इसको इंगेज किया और वहीं पे नाकू चने जवाए, और 14-15 साल लड़ने के बाद अपनी वो जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ रशिया थी, या जिसको आप कहते हैं कि सोवियत यूनियन, उनके 14 टुकड़े हुए और उसके रियासतें अलग हुई। उस वक्त भी भारत ये उनके साथ मिला हुआ था, रशिया के साथ मिला हुआ था। उस वक्त इसके 2 मकासद थे। एक मकसद ये था कि वहाँ अफगानियों के ऊपर जुल्म ज़्यादती की जाए, उनके ऊपर दहशतगर्दी की जाए और उनको वहाँ पे मारा जाए और शहीद किया जाए। और दूसरा ये टारगेट था कि वहाँ फतह हासिल करने के बाद और वहाँ पे जनाब अली वो अफ़गानिस्तान के ऊपर पूरा कंट्रोल करने के बाद फिर पाकिस्तान के ऊपर ये चढ़ाई की जाए। तो उस वक्त भी इनकी ये खाम ख्याली और ख्वाब का ख्वाब रह गया। और फिर जब वहाँ से रशिया चला गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, और उसके बाद फिर अमेरिका बहादुर आया, तो अमेरिका के साथ भी इन्होंने अमेरिका की दुम पकड़ ली और उनके बल्कि दुम छल्ले बन के वहाँ पे अपनी एम्बेसीज और हमारे अपनी इसकी जो इनकी राह के हेडक्वार्टर और बड़ी वहाँ पे इन्होंने साजिशें और बड़ा बजट वहाँ एलोकेट किया, और वहाँ पे अफगानिस्तान की जो एजेंसी है NDS उसके साथ मिलके पाकिस्तान के खिलाफ भी यहाँ पे वो दहशतगर्दी करते रहे। और फिर ये खुद अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के खिलाफ इन्होंने बहुत बड़े वहाँ पे जुल्म किए अमेरिका से। अब ये हुआ, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि अमेरिका ने बड़ी चालाकी से, बड़ी तरीके से अपनी टाई, जो उसकी टाई तालिबान के हाथ में थी और तालिबान ने उनको उनके टाई से पकड़ा हुआ था, वो छुड़ाने के लिए उन्होंने एक भारत की जो धोती है वो उसका पल्लू तालिबान के हाथ में दे के वो वहाँ से खुद फरार हो गए और यहाँ भारत की बारी आ गई है।
अब भारत का ये आलम है कि वहाँ पे जनाब इन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और इनका ख्याल था कि जनाब यानी हम अमेरिका के जाने के बाद फिर हम वहाँ पे बहुत हमारी पावर होगी, और हमारी वहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं, और हमारी एजेंसियों के और हमारी एम्बेसियों के बड़े लेकिन हुआ इस तरह कि अब इनकी सारी गेम का वहाँ अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनको पता चल गया, क्योंकि अमेरिका के जाने के बाद भी ये वहाँ पे भारत और वहाँ की जो एजेंसियाँ NDS वो मिलके तालिबान के ऊपर दहशतगर्दी कर रहे थे। और ये साहब का अभी जो रिसेंटली एक हमला हुआ था तो उसमें तालिबान का कोई हाथ नहीं था, और उसमें जनाब भारत और इनकी एजेंसियों ने तालिबान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। तो अब तालिबान ने यह कह दिया है कि हम 14 साल वहाँ जो रशिया के साथ लड़ाई थी 15 साल, और उसके बाद 10 12 15 साल ये जो अमेरिका के साथ हमारे साथ ये भारत ने बहुत बड़ी जुल्म ज्यादती करता रहा है, और इसके साथ हम जनाब यानी अब इससे बदला लेंगे। और उन्होंने बल्कि जिहाद का ऐलान कर दिया है। और इसके साथ सिर्फ भारत वहाँ नहीं करता रहा, भारत हमारे यहाँ क्या कहते हैं फाटा के अंदर KPK के इलाकों में, और फिर यहाँ बलूचिस्तान में और कराची में अपने हमारे जो मतलब वहाँ पे कुछ लोग जो वहाँ पे जिसको हम गद्दार कहते हैं अल्ताफ़ हुसैन जैसे, उनके साथ मिलके और वो करके तो पूरे मुल्क के अंदर इसने आग लगाई हुई थी। तो आपको याद होगा कि हर तरफ धमाके और हर तरफ खून और बर्बरियत का एक बाजार गर्म था। तो ये सारी इंडिया की गेम थी, और उस वक्त हमारी ये जो फौज पाक फौज है और इसके जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं वो जिसको कहते हैं ना चारों बहाज पे वो लड़ रहे थे, चौमुखी लड़ाई लड़ रहे थे। अपने मुल्क के अंदर भी हमारे दहशतगर्द मौजूद थे, वो दहशतगर्द जो मुआशी दहशतगर्द थे, और वो जिन्होंने दुश्मनों के साथ मिलकर गद्दारियां कर रहे थे। और फिर ये है कि एक तो इंटरनली यहाँ पे लड़ाई उनकी जारी थी, इनके ऊपर खुद इनकी मदद से भारत के दहशतगर्दों के जरिए से हमले हो रहे थे हमारी पाक फौज के ऊपर, और फिर बाहर से भी मतलब वहाँ हमले किए जाते थे अफगानिस्तान से बंदे भेज के, और वहाँ BLA जैसी वो तंजीमें बना के। तो अब यह है कि यहाँ पे अल्लाह का फजल है, पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने हर महाज के ऊपर कामयाबी दी है और भारत को नाकामी दी है। एक तो BLA के ऊपर को दहशतगर्द करार देने का मतलब है दहशतगर्द तंजीम कि ये भारत की चूंकि पोस्ट बनाई थी तो भारत भी दहशतगर्द है। इसी तरह दहशतगर्द की जो वारदातें भारत अपने मुल्क के अंदर करता रहा है, जैसे उन्होंने ये RSS को वहाँ पे एक बहुत बढ़ावा दिया हुआ था और उनको बड़ा एक हवा बनाया हुआ था, और वहाँ पे शहरियत के कानून और अपना मुल्क के अंदर ऐसे कवानीन पास कर रहे थे। तो उसमें अल्लाह के फजल से एक तो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है इंटरनेशनल वो कामयाबी से, वो जो हार या वो जो तौक वो दहशतगर्दी का पाकिस्तान के गले में डालना चाह रहे थे, और पिछले 30-35 सालों से ये राग अलाप रहे थे भारत और इसके जो अलाई हैं यदि पाकिस्तान दहशतगर्द, तो वही अल्लाह के फजल से वो जो दहशतगर्दी का एक इल्ज़ाम था या एक दहशतगर्दी का तोक या हार हमारे गले में डालना चाहते थे, वो अब भारत के खुद गले में इसलिए पड़ चुका है। एक तो सबसे पहले इनके जो अमेरिका बहादुर जिनकी ये चापलूसी करता रहता है भारत, इंडिया वाले जिनकी रात दिन लेसाकासी करते हैं और खुशामद करते हैं, उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन और उनके इदारे जो है ना जो मजहबी आज़ादी के इदारे हैं, उन्हें रिपोर्ट दी कि जो भारत जिस रास्ते पर चल रहा है ये इंतहाई ख़तरनाक रास्ता है, और ये अकलियतों को मतलब वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर भी तमाम मतलब उसमें सिख हो गए, ईसाई हो गए और बुद्ध मत दीगर जितने भी मजहब हैं उनको यहाँ ख़त्म करना चाहता है ये, इसलिए इसने कानून पास किया है। फिर उसके बाद ये यूरोपीय जो पार्लियामेंट है उसके अंदर भी एक रिपोर्ट आ चुकी है, अभी वो अगरचे वो सामने नहीं आई लेकिन वो एक रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें भारत को एक यूँ समझ लें कि दहशतगर्द मुल्क करार दिए जाने के बड़े इम्कान है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये जो हमारी सरहदों पे यहाँ दहशतगर्दी फैलाना चाह रहा था और ये ख्वाब देख रहा था कि जनाब मैं पाकिस्तान के ऊपर हमला करूँगा और पाकिस्तान का पानी बंद करूँगा और यहाँ हमारे इलाके जो है ना वो उनको क्या कहते हैं उनके ऊपर कब्जा करूँगा। तो अब इसको खुद मुंह की खानी पड़ रही है। एक तरफ वहाँ पे वो जो इलाके हैं इसके रशिया के साथ सरहद मिलती है, वहाँ पे वो तिब्बत है और इसका सुकुम का इलाका है और उसमें लद्दाख के इलाके हैं, वहाँ पे जनाब याली इसको चाइना ने नाकू चने चबाए हुए हैं और इनको वहाँ पे वो नीस्तो नाबूद कर रहे हैं और वहाँ पे इनको रात दिन मतलब उन्होंने हर तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए। एक ये हो गया। दूसरा, चाइना ने बहुत ही बड़ा अच्छा काम किया कि ये जो एक हीफा की ये बंदरगाह है इसराइल की, वो वहाँ पे वो 25 साल उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके लीज का वो ले ली, वहाँ पे भी भारत का नाश्ता बंद कर दिया। इधर यहाँ अल्लाह के फजल से हमारी पाक फौज की बेहतरीन हिकमत अमली और हमारी ये सिविल गवर्नमेंट की ये एक पेज पे होकर इन्होंने ज़बरदस्त काम किया, एक दूसरे को सपोर्ट किया और वहाँ पे ये काम किया
कि अफगानिस्तान के अंदर वहाँ ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये भारत को ये इसके वहम गुमान में भी नहीं है, इसके ख्वाब ख्याल में भी नहीं है। उसमें जो अगली हुकूमत का वादा किया गया ये एक हिडन और खुफिया शर्त थी, वो अगली हुकूमत तालिबान की होगी। और तालिबान को ये बखूबी इल्म है कि भारत ने रशिया के वक्त से, जब उस वक्त रशिया आया था इनके अफगानिस्तान के ऊपर हमलावर हुआ, तो भारत उस वक्त भी साजिश में शामिल था अफगानियों को की कत्ल व गारत और दहशतगर्दी में, और ये अमेरिका के साथ भी साथ साथ रहा है। एक तो यहाँ से ये हो गया, और उन्होंने तालिबान ने रियलाइज़ किया और उन्होंने ये बिल्कुल ऐलान किया है कि उन्होंने कहा है कि जी हम एक तो जो हमारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि ग़ज़वा हिंद इसी इलाके में लड़ा जाएगा, एक तो उन्होंने उस ग़ज़वा हिंद का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा जी हम जिहाद करेंगे, अब ना सिर्फ अपना बदला लेंगे, ये जो हमारे ऊपर साथ ये भारत ने जुल्म बर्बरियत की है और इनकी एजेंसियां और इनकी आर्मी ने, और इन्होंने जनाब बड़े बजट्स और वसाइल खर्च करके वो हमारे ऊपर ये तालिबान के ऊपर दहशतगर्दी की है, और ख़ुद दहशतगर्दी खुद करता रहा है, और उसके बाद तालिबान को और पाकिस्तान को दहशतगर्दी का इल्ज़ाम देता रहा है। एक तो वहाँ पर इसका नाटका बंद हो गया हुआ है वहाँ उस तरफ से, और दूसरी तरफ से ये है कि फिर चाइना ने इनको खूब वहाँ पे ऊपर नथ डाली हुई है, और इसके अंदर अपने इंटरनली इतने हालात ख़राब हैं कि कश्मीर के अंदर जो ही थोड़ी सी एक चिंगारी की ज़रूरत है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये जो ख्वाब देख रहे हैं ना घुस के मारने के, और ये जनाब घुस के मारेंगे, ये घुस के मारने की रिवायत हमारी मुसलमानों की है, और इंशाल्लाह पहले भी मैंने यही कहा था और आप भी इंशाल्लाह भारत को नाकूशा चबवाएंगे। और फिर ये हो गया, मैंने ये भी कहा था कि ये इसकी भूल है कि हम मुसलमान जितने भी गए गुजरे हों, जितने भी एक दूसरे के साथ हम मुखालफत करें या हमारे अपने इख्तलाफात हों, लेकिन जब वक्त आता है ना, वक्त जिहाद जिसको कहते हैं, या यूँ कहते हैं जिस वक्त हमारे ऊपर कोई मुसीबत मुश्किल बनती है, उस वक्त हम इकट्ठे हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तालिबान ने ये वहाँ से अमेरिका के साथ जो तालिबान का एक मुआहदा है उसमें उन्होंने ये बाकायदा ये एक शर्त है कि जनाब अगली हुकूमत ये अशरफ गनी की हुकूमत के बाद तालिबान की हुकूमत होगी, और ये अभी भी भारत की ये ख्वाहिश और कोशिश थी कुछ अर्सा पहले कि वहाँ पे ये अशरफ गनी को सपोर्ट किया जाए। ये तालिबान और अमेरिका के अंदर ये जो एग्रीमेंट हुआ है, मुआहदा जो पाकिस्तान ने करवाया है, ये टूट जाए किसी तरह, ये इन्होंने खूब साजिश की, लेकिन इसका इल्म अमेरिका को भी हुआ और इसका इल्म तालिबान को भी हुआ, तो उन्होंने इसको शटअप कॉल दी। भारत को अब शटअप कॉल दे दी गई है, इसके मुंह के ऊपर यूँ समझ ले कि तमाशा मार दिया गया है। और वो मोदी जो बड़े बड़े ख्वाब देख रहा था कि जनाब अली मैं इस खित्ते का चौधरी बनूंगा, मैं कहता हूं भारत अब खित्ते का चौधरी बनते बनते उसने उस वक्त ख्वाब देखा था, वो जिस तरह एक मिसाल मशहूर है ना कि किसी कमी के कुम्हार के बच्चे ने किसी से पूछा अपने वालिद से कि जी अगर वो नंबरदार बन जाए तो फिर कौन नंबरदार बनेगा, तो उसने कहा फिर वो नंबरदार का बेटा। उसने अगला सवाल किया कि अगर वो भी मर जाए, तो उसने कहा जी उसका फिर उसका बेटा। तो मतलब उसने फिर सवाल किया तो उसने कहा बेटा पूरा गांव भी मर जाए तो आप नंबरदार नहीं बन सकते। तो मैं ये कहता हूं कि भारत से भी कहता हूं कि ये यहाँ पे अगर पूरा इलाका भी खुदा न खास्ता खत्म हो जाए तो भारत कभी खित्ते का चौधरी नहीं बन सकता। इसने पहले वहाँ रशिया का पल्लू थाम के इलाके के अंदर चौधराहट कायम करने की कोशिश की, फिर वहाँ नाकामी हुई, वहाँ मार पड़ी, और उसके बाद फिर ये जनाब अमेरिका के साथ गठजोड़ की, और फिर इसी तरह इसराइल के साथ जुड़ा। इसराइल की तो अल्लाह के फजल से हमारे इलाके में ना कोई अहमियत है, ना उसकी कोई हम उसको अहमियत देते हैं, ना उसका ताल्लुक है, ना उसकी हैसियत है हमारे, हम उसको नहीं देते। ये इसराइल कुछ होगा तो वो भारत के लिए हो सकता है या दीगर ममालिक के लिए हो सकता है, लेकिन ये फिर भी इसने यहाँ जो खित्ते में भारत ने ये चौधरी बनने की ख्वाब देखे थे, वो अब उसके ख्वाब चिकनाचूर होते रहे। बल्कि चौकीदार तो छोड़, चौधरी तो छोड़, अब इसको कोई कमी कुमार भी मानने को तैयार नहीं है। अब ये अपने बखेड़ों में पड़ गया है। यहाँ पे अब थोड़ी सी ये जो अब यहाँ पे मामलात शुरू हो रहे हैं ईद के बाद, जो ही तालिबान ने यहाँ पे कश्मीर के अंदर कार्रवाइयाँ शुरू की और उन्हें जिहाद का ऐलान जो अभी कर दिया है शुरू किया, तो फिर इसको जनाब भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। मैंने ये कहा था उस वीडियो में भी, मैंने इसको भारत को पैगाम दिया था कि मुसलमान खुदा न खास्ता उनकी एक रियासत पाकिस्तान के ऊपर कोई हर्फ आ गया, ऊंच नीच हो गई, तो खैर है, हम तो जीते ही सिर्फ उसके लिए है, शहादत के लिए है, और तो खैर है। और अगर हमारी मतलब पूरी दुनिया के अंदर अगर पाकिस्तान को या किसी एक मुल्क को, मुसलमान मुल्क को कुछ हो जाता है तो खैर है, मुसलमान दुनिया से नहीं मिटने लगे।
लेकिन भारत के अंदर कोई ऐसी आफत और मुसीबत आ गई तो फिर दुनिया में ये इनके जो हिंदुइज्म है या इनका ये जो ये एक फलसफा है कि जनाब हिंदू डोमिनेट करेंगे, जिस तरह वो उसका था क्या कहते हैं हिटलर का एक नज़रिया था कि जनाब अली इस दुनिया में सिर्फ जर्मन कौम को ही जिंदा रहने का हक हासिल है, तो ये इसका ये ख्वाब चिकनाचूर हो जाएगा। और इसमें मैं कहता हूँ कोई दुनिया में ढूंढने से भी मतलब कोई हिंदू यहाँ मिलेगा नहीं। यहाँ पे वो जैसे हमारे एक लीडर कहते हैं कि यहाँ पे फिर ना वो घंटियां बजेगी मंदिरों में, ना या इनके इलाके में कोई घास उगेगी और ना सब्जियां उगेंगी और ना इनके पास कुछ खाने के लिए होगा, ना इनके पास कुछ उगाने के लिए होगा। तो अभी भी वक्त है ये भारत संभल जाए, बल्कि मैं कहता हूँ अभी भारत के रातों की नींदें हराम हुई है। अभी जब से तालिबान ने चंद दिन पहले ऐलान किया है, उन्होंने कहा जी हम भारत से बदला लेंगे, तो भारत से वो अब भारत के नींदें हराम हो गई है। वो अजीत डोवल है इसका वो जो सिक्योरिटी का या उसका वो एडवाइजर है वो हो गया, और मोदी, इनकी नींदें हराम है। और फौरी तौर पर इन्होंने कहा जी जाओ भागो भागो तालिबान से मुज़ाकरात करो, ये तालिबान को ये क्या हो गया। अब ये मैं कहने का मतलब है ये जो इसने गेम शुरू की थी, कभी हमारे मशरकी बॉर्डर के ऊपर ये शरारतें कर रहे थे, कभी हमारे ये मगरबी बॉर्डर के ऊपर शरारतें कर रहे थे, और कभी हमारे बलूचिस्तान में जाके ये शरारतें करते थे, और कभी जनाब दीगर इलाकों में। तो अब इनको चारों तरफ से मैं कहता हूं भारत को जहां भी ये मुंह निकालेगा, जैसे वो एक मैं कहता हूं ना चूहा बिल के अंदर घुसा होता है और वो जहां से भी मुंह निकालने की कोशिश करता है तो आगे मतलब यूं समझ लेंगे कोई मुंह के ऊपर डंडा पड़ता है, इसको ये डंडा पड़ेगा। ये अगर रशिया की तरफ मुंह करेगा तो उधर रशिया इसको खूब मारेगा, इधर हमारी तरफ करेगा तो हम इसका खूब इलाज करेंगे, उधर अफगानिस्तान वाले तो इसका बंदोबस्त कर ही लेंगे। अब वहां से भी इसको धोती अपनी छुड़ाना, या इसकी धोती का पल्लू जो वहां पे फंस चुका है और वह खुद मतलब इसने अपनी लालच में और अपनी चौधराहट के चक्रों में वहां फंसा दिया। ये उसका वो पल्लू दो सूरतें हैं, या तो वहां पे अपना वो मार खाता रहे अफगानियों से, या फिर ये अपनी धोती वहां पे छोड़ के आया, जैसे यहाँ पे हमारे ऊपर हमला और हुआ था और अपने इनके जहाज मलबा गिरा के और वो जो ना ऑफलोड करके भाग गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि भारत के ऊपर अल्लाह के फजल से हर तरफ से जलकार हो चुकी है। इन्होंने जो ख्वाब देखे थे जनाब अली के जी हम लेफ्ट से हमला करेंगे, हम राइट से करेंगे, और अब ये इंशाल्लाह कश्मीर भी इनके हाथ से निकलेगा। कश्मीर की जो आज़ादी है या की तहरीक है इसको दवाम मिलेगा। ये इसको 8-9 महीने हो गए उन बेचारों को जिन्होंने दबाया हुआ है, जुल्म और बर्बियत की हुआ है, और मैं कहता हूँ कि ये तालिबान ने बिल्कुल ठीक किया और ये होना चाहिए। और इंशाल्लाह अब भारत के मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर बुरा वक्त आ गया और ये इसको दुनिया के अंदर ये जहाँ भी भाग गया, ना इसका कोई अमेरिका इसको मतलब सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह, ना इसका वो जो रशिया तो खैर वैसे भी इससे बजन हो चुका है, और रशिया तो इसके अब जो एलाई थे उसमें है नहीं। इसका दो ही इसके बड़े भाई बाप थे, एक यहाँ पे ये जो इसराइल है और दूसरा जो अमेरिका है। अमेरिका ने इसको चंद दिन पहले ही शटर कॉल दे दिया है। इसने ये जब इल्ज़ाम लगाया था कि जो अभी रिसेंट जो हमला हुआ है दहशतगर्दी का कि ये तालिबान ने कराया, तो अमेरिका ने कहा कि तालिबान के साथ हमारा मुआहदा है और वो इस हमले के अंदर मुलविस नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने इसका मतलब है कि भारत की ये जो रिपोर्ट थी या इनकी ख्वाहिश थी इसको शटर कॉल दे दी गई। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह अब हमारा मुल्क, क्योंकि देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुल्क की कभी ना हमारे सिविल हुकूमत की और ना हमारी पाक आर्मी की कभी ख्वाहिश रही है कि किसी मुल्क के ऊपर चढ़ाई कर दो या उसके किसी इलाके के अंदर दहशतगर्दी करा दो। ये भारत का वतीरा रहा है और भारत ऐसे काम करता है। तो फिर अब ये उसके ऊपर गेम ये चाल पलटा दी गई है। और ये भी ये जो हमारे इलाकों के मौसम दिखा रहे थे, तो अब इनके इलाका मुल्क का जब मौसम तब्दील होगा, बल्कि अब जब बहुत जल्दी इंशाल्लाह ईद के बाद होने वाला है, और आप लोग देखेंगे कि अब भारत जो है ना वो दुनिया में इधर उधर भागेगा और फिर वो उसी तरह पुरानी इल्ज़ाम तराशी करने की कोशिश करेगा कि जनाब पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, जनाब यानी वहाँ से वहाँ तालिबान को ला रहा है और इनकी एजेंसी और ISI के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेगा। तो अब मैं आपको बताऊँ ये वक्त चला गया है। उस वक्त तो इसको हमारी बदनसीबी ये थी कि हमारे मुल्क के अंदर से भी हमारे लोग ऐसी आवाज़ें उठने लगी थी। ऐसे मैं कहता हूँ मुल्क के अंदर ऐसे हमारी ये बदनसीबी थी कि ऐसे लोग मौजूद थे कि मुल्क के अंदर से भी भारत की हाँ में हाँ मिला रखे थे और ये कहते थे हाँ जी हमारे मुल्क से यहाँ से लोग गए और यहाँ पे। और अब तो मैं भारत से कहता हूँ कि उस तरह के लोग यहाँ पे हमारे मुल्क में अल्लाह के फजल से उनका सफाया हो चुका है। अब वो मुल्क से भाग भूग गए हैं, वो अब आपको कोई ऐसी साथ नहीं देंगे और आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाला आप कोई नहीं है। जो आप कहते थे कि हाँ जी हमारा पुलवामा का हमला फलाने ने पाकिस्तान से किया है, तो यहाँ पे बैठे हमारे जो सो कॉल्ड लीडर और ये जो बैठे थे मुल्क को लूटने वाले चूसने वाले, ये कहते थे हाँ जी हमारे ये जनाब यानी खलाई मखलूक और फलानी फलानी ये किया है। एक तो यहाँ से भी इनको इंशाल्लाह वो कोई रिस्पांस नहीं मिलने लगा, और दूसरी बात यह
यह है कि इनको पूरी दुनिया भी इंडोस्ट इनकी बात को करने इसलिए नहीं लगी कि ये इमरान खान ने और हमारी पाक आर्मी, ये बाजवा साहब की ये जो एक जिसको कहते हैं ना एक स्ट्रेटजी या इसको कहते हैं बाजवा डॉक्ट्राइन, उन्होंने मिलकर पूरी दुनिया के अंदर ये जो एक पॉलिसी है, अब ये हमारी साबका हुकूमतें तो अपना फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं रखती थी, हमारे ये फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब और बाजवा साहब और जनाब इमरान खान, इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ये एक अपने खुद को क्लियर किया और मैसेज दिया कि दहशतगर्द हम नहीं है, हमारे ऊपर तो दहशतगर्दी होती है, मुसलमान कभी भी दहशतगर्द नहीं है, हमारा मजहब तो अमन पसंद मजहब है और हमारे मजहब में कोई ऐसी चीज़ सिखाई पढ़ाई नहीं जाती। ये सारी दहशतगर्दी ये आरएसएस और इंडिया करता है। तो अब जहां इंडिया जहां भी मुंह उठा के जाएगा, जिस मुल्क में या दुनिया के जिस फोरम में, यूनाइटेड नेशन में कहीं भी जाएगा, तो वहां उनको जवाब मिलेगा कि नहीं तुम दहशतगर्द हो, रिपोर्टें आ चुकी हैं, मतलब तुम्हारे अंदर भी जो तुम कानून पास कर रहे हो और ये जो तुमने आरएसएस बनाई है, फिर कश्मीर के अंदर जुल्म और बर्बरियत का जो बाजार गर्म कर रखा है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि इंशाल्लाह हमारा मुल्क अब हर किस्म की ये जो इल्ज़ाम तराशी थी इसके ऊपर, जिस तरह वो FATF में डालने की भारत कोशिश करता साजिशें, अल्लाह के फजल से तमाम तार किस्म की साजिशें हमारे मुल्क के खिलाफ नाकाम होगी और भारत का बुरा वक्त आएगा इंशाल्लाह। दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी ये पसंद आई हो तो इसको मैक्सिमम शेयर किया करें दोस्तों, कम अज़ कम हुब्बुल वतनी में, और मैं इतनी मतलब चीज़ें आपके सामने रखता हूँ और आपके वो को इतनी बड़ी इंफॉर्मेटिव किस्म की वो वीडियोस लाता हूँ, इसको शेयर किया करें और इतना शेयर करें कि कम अज़ कम हमारे मुल्क में तो जो भी है ये दुनिया के कोने में जाए, खासतौर पर भारत में जाए, उनको मैसेज मिले कि हमारे जज्बात क्या है और हम क्या नज़रियात रखते हैं, और हम आपके अगर खुदा न खास्ता अगर कोई बुरा वक्त आया तो हमारे बच्चे का खून हाजिर है और हम अपने मुल्क के लिए मतलब है सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह पाक हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।